दोस्तों, इंट्राडे विद प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आप चेक कर सकते हो, निफ्टी 50 में एम पैटर्न बना रहा है मार्केट ऊपर जाके। तो यहाँ पे सेलर्स को बुलाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। जैसे मार्केट दिख रहा है, हम उस तरह से हम ट्रेड कर रहे हैं। हमें पता नहीं है क्या कि ये ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, पर हम एक एनालिसिस करके ट्रेड लेते हैं। तो वो चलेगा, वो मार्केट के ऊपर है, चलेगा कि नहीं चलेगा। हमें सिर्फ एनालाइज करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, रिस्क को मैनेज करना है। स्टॉप लॉस हमारे हाथ में होता है, तो उस हिसाब से हम एक ट्रेड लेके स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे लो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे लो ब्रेक होएगा और वहाँ पे एम पैटर्न बनाकर ब्रेक करता है लो को, तो हम कॉल साइड का ट्रेड ले लेते हैं यहाँ से। बट ये रिस्की है, क्योंकि देखिएगा, मैं बताता हूँ क्यों रिस्की है यहाँ पे ट्रेड। ये अर्ली एंट्री होगा दोस्तों। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो जो ट्रेंड लाइन ऊपर से दिख रहा है ना, उसको ब्रेक करना होगा मार्केट को, तब भी जाके रीटेस्ट पे हम बाय कर सकते हैं। देखिएगा, ये एम पैटर्न बन रहा है, अभी तक ब्रेक नहीं किया है लो को। जो लो स्विंग बना है ना 19,423 को, जैसे ब्रेक करेगा ना, तो हम कॉल साइड जा सकते हैं। तो हम यही वेट कर रहे हैं कि हमें ट्रेड मिले यहाँ पर। अभी लो को देखिएगा, ब्रेक कर रहा है मार्केट। 5 मिनट में हमने रखा है, फिर 1 मिनट में आए हैं। देख सकते हो आप किस तरह मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है, जो एम पैटर्न बना के ब्रेक कर रहा है। सेलर्स को हम ये देख रहे हैं कि हमें ऐसा तो दिख रहा है अभी फ़िलहाल कि यहाँ पे सेलर्स को बुला रहा है मार्केट निफ्टी 50 में। तो ये इंडेक्स में सेलर्स आ रहे हैं, और हम फिबोनाची भी नीचे से लगाएंगे कितना रिट्रेसमेंट हुआ है। देखिएगा 50-60% का एरिया है, 60% तक आया है मार्केट। अगर यहाँ से ऊपर जाता है, देखिए रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी लो ब्रेक हुआ है, जैसे आप देख सकते हो। जो सपोर्ट है वो भी ब्रेक हुआ है, यहाँ पे सेलर्स भी आ सकते हैं। तो ये साइकोलॉजी हम यूज़ करके एक ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। देखते हैं, अभी हमें प्राइस भी अच्छा मिलना चाहिए। देखिएगा मार्केट नीचे आ रहा है। आप देख सकते हो जिस तरह से मार्केट ने लो को ब्रेक किया है। जो स्विंग बनाया था उसको ब्रेक किया है। वेट करेंगे कि और नीचे आने का इंतज़ार करते कि यहीं से ऊपर जाना है। देखिएगा यहाँ पे एक कैंडल बन रहा है, बुलिश कैंडल बन रहा है। यहाँ पे लो ब्रेक करके अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है तो हम कंसिडर कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। देखिएगा यहाँ पे तो लो ब्रेक करके नीचे जा रहा है मार्केट। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ सेलर्स ही आ रहे हैं। मॉर्निंग में भी हमने ट्राई किया है ट्रेड लेने का, बट हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है, क्योंकि मार्केट पूरा कंफ्यूजिंग लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेड कैसे ले, तो इस हिसाब से हमने ट्रेड नहीं लिया। अभी हमें ट्रेड मिल रहा है 2:30 के आसपास। तो ये मूवमेंट का टाइम होता है 2:30 का। आपको पता है यूरोपियन मार्केट ओपन होते हैं 1:30 को आफ्टरनून में। जैसे ओपन होगा, फिर बाद में वो मार्केट डिसाइड करता है, यूरोपियन मार्केट, कि कहाँ पे जाना है, ट्रेंड ऊपर है कि नीचे है। वो डायरेक्शन डिसाइड करता है, उस हिसाब से देखिएगा। अभी फ़िलहाल तो लो ब्रेक हो रहा है, तो अभी मोमेंट आ सकता है 2:30 के टाइम पे। तो हम एक ट्रेड पंच करते हैं। 375 पे हमने ट्रेड पंच किया है। देखते हैं अभी ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। हो सकता है तो फिर जो जो प्राइस मिलेगा वो प्राइस लेना होगा हमें। 380 पे चल रहा है, आप देख सकते हो। मार्केट यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो अच्छा होगा, हमें एक कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पे भी देखिएगा लो ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये निफ्टी इंडेक्स को हम देख के बैंक निफ्टी में भी अभी ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लो ब्रेक हो रहा है। ऊपर स्टॉप लॉस पेंडिंग होगा, क्योंकि आज लोअर लो ही बनाया मार्केट ने।
देखिएगा, जाना है तो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे भी पता नहीं है। और ये अर्ली एंट्री है। देखिएगा ऊपर जो ट्रेंड लाइन मिल दिख रहा है ना, वो ब्रेक होता है तो रीटेस्ट होता है तो बाय करना सेफ होगा। ये तो अर्ली एंट्री है, हम थोड़ा रिस्क ले रहे हैं। हमारा क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा नहीं है। 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, यानी 300 रुपीज़ का हमें इसमें लॉस हो सकता है। बट हमारा रिस्क होता है डेली रिस्क 600 रुपीज़ का। तो ये 50% का रिस्क लेके, जो हमारा डेली रिस्क है उसमें 50% का रिस्क लेके हम ये ट्रेड ले रहे हैं, तो कोई ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला। अगर होगा तो भी कोई बात नहीं, हम रिकवर कर लेंगे बाद में। पर रिस्क तो लेना होगा दोस्तों, क्योंकि देखिएगा दिख रहा है तो ऊपर जाएगा। देखिए आप जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, देखिएगा हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, स्ट्रैटेजी जो होता है ना, वो कभी चलता है कभी नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो 100% वो चलेगा ही चलेगा। आप जब भी ट्रेड लोगे वो प्रॉफिट होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रैटेजी कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो आपको मैनेज करना होता है ट्रेड्स को। आप लॉस जो लेते हो, कैसे लॉस लेते हो, कितना लॉस लेते हो, एंट्री कैसे करते हो, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। और जब आपका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी अच्छे तरह लेना होता है। अगर आप 100 रुपये का लॉस रखते हो तो 200 रुपये तक का प्रॉफिट लेने की कोशिश करना होता है, क्योंकि जब चलेगा ना तो अच्छे से प्रॉफिट लेना होता है। जब नहीं चलेगा तो आप तो लॉस तो दे ही रहे हो ना। तो ये रिस्क रिवॉर्ड का गेम होता है। ऐसा नहीं है कि लॉस तो लेना ही है, प्रॉफिट भी लेना ही है। प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, लॉस कम लेना है। तो ऐसे ही होता है ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो ट्रेडिंग में आए हो तो लॉस को मैनेज करना होता है, प्रॉफिट को भी मैनेज करना होता है। उस हिसाब से आप पैसे बना सकते हो। देखिएगा अभी ट्रेड तो चल रहा है, देखते हैं अभी क्या होगा, पता नहीं। ट्रेड तो लिया है हमने, अभी मार्केट के ऊपर है। प्रॉफिट देगा तो देगा या तो नहीं देगा, उस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस हम बुक करके निकल जाएंगे। तो हमारा क्या है, हमें रूल्स को फॉलो करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। अगर प्रॉफिट दे रहे हो तो टारगेट तक रुक के प्रॉफिट भी लेके निकलना होगा। तो चलिए दोस्तों, देखिएगा अभी हम स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। 359 360 रुपीज़ का हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। इसमें क्या है, 380 पे हमने एंट्री किया है और 360 पे हमने स्टॉप लॉस लगाया है। 359 पे मतलब 21 रुपीज़ का हमने इसमें स्टॉप लॉस लगाया है। और टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 रुपीज़ का, एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 या 35 रुपीज़ का, क्योंकि हमें दिख रहा है अगर ऊपर जाएगा तो उतना जा सकता है। दोस्तों रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिएगा आप रूल्स ब्रेक करोगे ना तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आपका लॉस होगा तो आप लॉस लेना सीखो। जितना भी लॉस आपका रिस्क होता है ना, उतना लॉस अगर मार्केट ने आपको दिया है, आपका स्ट्रैटेजी नहीं काम किया है, हाँ, जिस दिन जैसे आप ट्रेड ले रहे हो, आपका लॉस हो गया, रिस्क मैनेजमेंट किया हमने अच्छी तरह से, लॉस हो गया तो चुप बैठिएगा। अब उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे तो आपका लॉस बढ़ते ही जाएगा, तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। और आपको प्रॉफिट मिलता है तो आपको लालच आता है, फिर आप और ट्रेड करते हो और ट्रेड करते हो। क्या ज़रूरी है, एक दिन में एक ही ट्रेड लीजिएगा, जितना रिस्क है उतना ही लीजिएगा, और जितना प्रॉफिट आपको चाहिए उतना प्रॉफिट लीजिएगा, ख़त्म कर दीजिएगा ट्रेड। ठीक है, जिस दिन मार्केट अच्छा रहेगा आपका प्रॉफिट डबल ट्रिपल दे देगा आपको। ठीक है, आप जितने भी 3-4 दिन में लॉस किया वो पूरा रिकवर हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मार्केट में कैसा है कि प्रॉफिट तो मार्केट कभी ना कभी आपको देगा ही, आपको लॉस को मैनेज करते चलना है बस। तो आपका महीने का लॉस, हफ्ते का लॉस, दिन का लॉस सब फिक्स होना चाहिए। देखिएगा आप देख सकते हो हमारे अपोजिट गया है मार्केट, और हमारा जो स्टॉप लॉस है हिट हो गया है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है। हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं गया ना। और ये तो अर्ली एंट्री था, मैंने जैसे कहा कि अगर ऊपर ट्रेंड लाइन ब्रेक करते तो वो सेफ़ होगा ट्रेड करना। पर हमने वेट नहीं किया, क्योंकि हम कम रिस्क ले रहे थे, इस हिसाब से हमने अर्ली एंट्री कर लिया। अगर ऊपर जाता तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता था, उस हिसाब से हमने रिस्क लिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो लॉस है यहाँ पे हो गया है। ठीक है, थैंक यू।